मेरे जागे, घर आई मेरी जाई, जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। ए बेटी, आज से तू ही इनका भोग लगाया कर, क्योंकि तेरे समान पुजारी में कहीं नहीं मिलेगा। वही बिटिया उसी दिन से वही मीरा बन गई, एक कथा मीराबाई की। ऐसी लागी लगन। सभी भक्तजन हमारे भजन को गाएं, बड़ा प्यारा सा पारंपरिक भजन सभी लोग गाते हैं, जानते हैं। 2 लाइन गाइए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो गली गली हर गुन गाने भगवान की जय। हम लोग माँ के दरबार में बैठे हैं और कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया भगवती माँ के कथाओं से एक चरित्र, शायद आपको याद होगा। अभी कल ही की बात है, मैं बता रहा। मधु और कैटभ नाम के दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को बहुत परेशान किए। यहां तक मैंने कथा कही, और वो इतने बड़े बलवान दानव माता भगवती से वरदान पा चुके थे। माता भगवती से वरदान पा चुके थे इच्छा मृत्यु का, कि जब चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। तो दुनिया में मरना कौन चाहता है? ए भैया, बिल्कुल सांस चलत हुआ और तन को हिम्मत ना हो, पूछो जावा चाहता हो तो झूठे चाहे कहा, और सही माने तो ना ही कहीं जावा चाहे जाने को कोई तैयार नहीं होता है। देखो, एक होता है इस्तीफा, एक होता है इस्तीफा। संतन इस्तीफा लगा देते हैं। भजन कर चुका मतलब बरका हो गया, अब चाहे जब जाना पड़े कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो संसारी हैं वो क्या करते हैं? वो बर्खास्त कर दिए जाते हैं श्याम रामचंद्र के। तो भैया
बर्खास्त हो जाने से अच्छा है इस्तीफा लगा दिया जाए। बर्खास्त होने में बड़ी बेइज्जती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हे भैया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हमारे गुरु जी गाया करते हैं कि हम राम जी के, राम जी हमारे। आइए हम सभी लोग 2 लाइन का भजन गाएं। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तेरे जमाने में कोई हमारा न हो। तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तेरे जमाने में कोई हमारा न हो। तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तेरे दरबार का जो मिले आसरा, 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 तेरे हजारों बजाए सहारा न हो। तेरे दरबार का जो मिले आसरा, तेरे हजारों बजाए सहारा न हो। तुम्हारे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, जमाने में कोई हमारा न हो। माँ, आपकी कृपा बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे बलिदान के लिए, मांगा है मैंने आपसे बलिदान के लिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे बलिदान के लिए, ओ मांगा है मैंने आपसे बलिदान के लिए। ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर जब वेदों ने माता की स्तुति करी तो माता योग माया ने अपने योग बल को समेटा और भगवान नारायण के शरीर से प्रत्येक अंग में जो योग माया अपनी तामसी शक्ति लेकर के प्रवेश कर गए थे वो निकलकर बाहर हो गई। एक रूप बन गया मैया का और भगवान जाग गए। बोल विष्णु भगवान की जय। जाग गए नारायण। कहते हैं पितामह कि मागतोषी भगवंत स्तवाता पद्मज कस्मा चिंता तुरोषी। हे पद्माजी, हे कमलासन पर बैठने वाले पितामह ब्रह्मा, तुम्हें कौन सी चिंता है? क्यों उदास मन से खड़े हो? तुम्हें तो हमने सृष्टि का उद्भव करने का आदेश किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सृष्टि तो बाद में होगी, जब सृष्टि करने वाला ही नहीं रहेगा सृष्टि कौन करेगा? क्यों, क्या हुआ? बोले प्रभु ये दोनों राक्षस आपके कर्णनैल से प्रकट हो गए हैं नाथ, मधु और केटव, हमें खा जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा उन्हें आने दो। इतने में देखते देखते मधु और केटव
महान पर्वताकार शरीर वाले वही प्रकट हो गए और पितामह ब्रह्मा से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम भाग करके इनके पास चले आओ, हम पहले तुम्हें मारेंगे, उसके बाद इन्हें भी हम मार डालेंगे। नारायण ने कहा, रे भैया इनको छोड़ो, पहले तुम हम ही से लड़ लो, दोनों भाई हमसे लड़ लो, अगर हमसे जीत जाना तो लड़ना ही। ब्रह्मा जी तो चुपचाप खड़े हो गए और नारायण से घनघोर युद्ध होने लगा। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्रुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्रुत्वा तद वचनम चोह क्रोध व्याकुल लोचनो निराधारो जलस्थौ च दुग्धो बभूवतु। भगवान नारायण ने एक मुष्टि का प्रहार किया, पश्चात मधु ने भी प्रहार किया। अच्छा, उन दोनों में विशेषता है। विशेषता ये है कि वे दो भाई हैं, तो दोनों परम बलशाली, समान बल वाले। अब इच्छा मृत्यु के वरदान मारा चाहता नहीं तो मार क्यों ना पाए, और नारायण है अकेले। तो मधु ने कैटव से कहा कि कैटव तुम लड़ोगे कि मैं? तो कैटव ने कहा बड़का भैया हो, पहले तुम लड़ लो, बाद में हम लड़ेंगे। तो पहले मधु लड़ रहा है, कैटव खड़ा है, और जब मधु थक जाता है तो भगवान विष्णु को आराम नहीं मिलता, फिर कैटव फिरता है तो मधु आराम करता है। ऐसे लड़ते लड़ते 5000 दिव्य वर्ष बीत गए, मगर युद्ध कटा नहीं। अच्छा, तीर और तलवार से लड़ाई नहीं हो रही है, तीर तलवार से युद्ध नहीं होता है, बस मल्ल युद्ध हो रहा है, मुष्टि प्रहार हो रहा है, पटकी पटका होती जाए, लेकिन तीर तलवार का युद्ध नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा। भगवान थक गए, कहते हैं भैया मधु कैटव, हाँ, कहते हैं तो का शर्म नहीं आवा तुझे का। मधु कैटव ने कहा दुश्मन के प्रति शर्म कैसी? भगवान ने कहा हम अकेले हैं, तुम दो लोग हो और बारी बारी से लड़ते, हमको भी आराम करने दो ना थोड़ा देर। मधु कैटव ने कहा हाँ तो कर लो आराम, बिल्कुल सत्य का जमाना था, जो दुष्ट थे ना और भी वचन भक्त रहते थे, जाओ जाओ आराम कर लो, तब तक हम लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। भगवान नारायण कुछ दूर जाकर बैठे, आराम नहीं कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों मारे कैसे हैं, इतना समय बीत गया, इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, बात क्या है? अच्छा, ये दृश्य कौन देख रहा है? वहां पर सृष्टि तो थी नहीं, केवल जल था, सूरज और चंद्रमा भी नहीं थे, अंधकार था। केवल जो योग माया भगवान के शरीर से निकली थी, अपने दिव्य रूप में गगन मंडल में वो देख रहे थे, उन्हीं की आभा के प्रकाश से युद्ध चल रहा था, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वही तो प्रकाश है। और ब्रह्मा जी देख रहे थे, बाकी ये तो लड़ ही रहे। विचार करने लगे कि क्या करूं, आखिर ये मरे कैसे? अगर युद्ध नहीं करता हूं, इनसे छोड़ देता हूं तो संसार को त्रस्त करेंगे, और अगर लड़ता हूं तो ये मर नहीं रहे हैं, क्या करना? माता भगवती से निवेदन करने लगे कि हे मैया, या देवी सर्वभूतेषु तयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारिणी, अनादि निधने चंडी मुक्ति मुक्ति प्रदेशिवे। न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा, चरित्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि तानि ते। हे माता,
हमारे कष्ट को हरण करो भैया, ये दोनों दानव हमसे मर नहीं रहे हैं। माता भगवती की आभा प्रकट हो गई और बोली, हे विष्णु, हे कमल नयन, मैं जानती हूं तुमने हमें क्यों बुलाया है। देखो, ये दोनों हमारे द्वारा वरदान प्राप्त कर चुके हैं कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान विष्णु चिंता में पड़ गए कि तब तो हमारा 5000 साल का युद्ध बेकार चला गया, निरर्थक। तो क्या करो मैया? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, विष्णु की ऐसी करुणाजनक स्थिति को देखकर माता ने कहा कि हे विष्णु, अब तुम जाकर पुनः युद्ध करो, अब तुम पुनः युद्ध करो, अब जिम्मेदारी हमारी है। नारायण से उठे, कहा मधु कैटव, आओ लड़ो भैया। मधु कैटव ने कहा आराम कर दो, कहीं नहा कहीं घनाओ। अब फिर लड़ने लगे, फिर लड़ाई चालू हो गई। तो भगवान विष्णु 2-4 मुष्टि प्रहार हर बार से कहें। तो माता ने कहा था कि हे नारायण, जब वे दोनों दानव तुमसे लड़ेंगे इस बार, तो हम माया करेंगे, क्योंकि हम अपनी मोहिनी माया में उन्हें भ्रमित कर देंगे, अपने मोहिनी माया से उन्हें भ्रमित कर देंगे, और तुम जो चाहोगे उसका उल्टा करेंगे वो। नारायण ने कहा तो ठीक है, पहले उल्टे बोलो ताकि वो सीधा समझे। श्याम रामचंद्र के, हाँ, हम उल्टा बोलेंगे तो वो सीधा समझे। ठीक, लड़ने लगे। इतने में माता भगवती का मोहिनी रूप प्रकट हो गया, भुवन मोहन विमोहन स्वरूप। जब गगन मंडल में चमकने लगा तो मधु कैटव ने देखा, है मधु ने कहा, है भैया कैटव, वो देख कितनी सुंदर युवती है। तो मधु ने कहा विवाह करने के लायक है। अब यहां तो भगवान विष्णु के मुंह का साथ है और वो रूप देख रहे हैं, दिमाग भ्रमित हो गया, क्या करें। तो नारायण, अच्छा दिमाग में ऐसा रूप बस गया कि निकल ही नहीं रहा है। तो नारायण ने कहा, भैया मधु कैटव सुनो, हमारो बात को सुन लो, लड़ाई बंद करो। तो मधु कैटव कहीं बोलो बोलो, लेकिन आंख उसी तरफ है, आंख जो है ना उसी तरफ है मधु कैटव की। कहीं बोलो बोलो, क्या चाहते हैं? जैसे गुरु के ध्यान में कौन चीज बसी हुआ है पर उसी कहा सुनो भैया, बोलो बोलो बोलो, सुनो, लेकिन ध्यान तो उधर लगा। भगवान कहें भैया सुनो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मत कटे भाई, ठीक है, हम तुमसे खुश हैं। तो भगवान कहना हमसे वरदान मांग लो। मत कटे तू रहो, हमें वरदान दे लायक हमसे मांगो। हार को वरदान दे, तो हमें जो हार थे वरदान मांगे थे। सुनाओ विष्णु, हरे नायाचिका वावा तुम किम दातुमेच्छसि ददाव तुभ्यं देवी दातारो नो नयाचिको। हे विष्णु, हमका भिखारी समझ लियो, हैं? भिखारी समझा है? हरे नायाचिका वावाम तुम दातुमेच्छसि, जो तुम मुझे देना चाहते हो। अरे जीना चाहो तो हमसे वरदान मांग के जिंदगी मांग लो। क्या कहा? प्रार्थयितुं ऋषिकेशा मनो अभिलषितं वरं तुष्टवस्तव युद्धे वासुदेवाद्भुतेन च। मांगो जो मांगना हो। भगवान ने कहा देवो, कहीं हाँ देव, कहीं कृपाचे लोग, देव भगवान के बस में काम है। भैया सुनो, अब वरदान मांगे तो दियो, लेकिन इनके दोनों के आंख बहने लागे श्याम रामचंद्र की। अब ये भ्रमित है, मुंह से क्या निकले इनकी इनको पता नहीं है। विष्णु भगवान से कहते मांगो। तो नारायण ने कहा भैया वरदान अब त्रिवाचक लिहा और फूटना हो बात। कहीं नहीं, झूठा बोलते ही नहीं है। तो कहीं भैया तू ही नहीं, हमारे हाथे मर जाओ। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। कहीं हमारे हाथे मारा जाओ। अब जैसे कहीं तथास्तु, तैसे ध्यान हट गया, वासी माता गायब, वो मोहिनी रूप गायब हो गया। अब ठग मारे खड़े हैं, वरदान तो दे चुके हैं कि मरी इनके हाथ से। नारायण कहीं देखो पलटो ना, आप 3 त्रिवाचक ले आओ। अब मधु कैटव कहीं भैया बनाए तो ले गो अपन जाओ, तुमका छलबलिया सब कहते हैं। उस छलबलिया की
माया का न पार किसी ने पाया है। उस छलकलिया माया का ना पार किसी ने पाया है। उस छलकलिया माया का ना पार किसी ने पाया है। छल बलिया की माया को ना पार किसी ने पाया है। ये मधु कैसा हुआ है? उस छल बलिया की माया को ना पार किसी ने पाया है। भैया उनका कौतुक है, गजब बहुत उनका कौतुक है, गजब बहुत सारे जग को भरमाया है। देखो भैया मधु का तुरंत प्रकट हो गया है। यही हुए कल जो कथा में व्यवधान करने वाले यही लोग तो हैं। बोल श्री सच्चिदानंद